पेरियार द्वारा ईश्वर को पूछे गए वो सवाल जो हर तर्कशील को जानना चाहिए। तो कृपया इस लेख को आप लोग हमारे साथ ध्यान से अंत तक जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले और इसके बाद भी दक्षिण भारतीय राज्यों, खासकर तमिलनाडु में पेरियार का बड़ा ही गहरा असर रहा है। दक्षिण भारतीय लोग उनका बहुत अधिक सम्मान करते हैं। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी का न केवल सांस्कृतिक बल्कि तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर भी असर इतना गहरा है कि चाहे कम्युनिस्ट हों या दलित आंदोलन से जुड़े लोग, सब उनसे प्रभावित रहे हैं। तमिल राष्ट्रभक्त से लेकर नास्तिकों, तर्कवादियों और नारीवाद की ओर झुकाव वाले भी उनका सम्मान करते हैं, उनके विचारों व कार्यों का हवाला देते हैं और उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के हित में बोलने व कार्य करने के कारण उनकी सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे। इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से अधिक जाना जाता है, 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय राजनेता थे। उनकी उपाधि पेरियार दरअसल तमिल में सम्मानित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। वे रूढ़िवादी हिंदुत्व के प्रबल विरोधी थे। जस्टिस पार्टी का गठन के सिद्धांत में रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध था। भारत में हिंदी के अनिवार्य रूप से शिक्षण में प्रयोग का भी उन्होंने घोर विरोध किया। उत्तर भारतीय हिंदी क्षेत्रों में हालांकि इनकी लोकप्रियता कम है, पर धीरे धीरे लगातार आज बढ़ती ही जा रही है। भारतीय, खासकर दक्षिण भारतीय समाज के शोषित उत्पीड़ित लोगों की स्थिति सुधारने तथा एक तर्कशील सांस्कृतिक आंदोलन चलाने में इनका नाम शीर्षस्थ है। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था, ईश्वर नहीं है और बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ़ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। इस तरह के कड़े शब्दों में ईश्वर पर सवाल उठाने के कारण पेरियार को रूढ़िवादी भारतीय समाज ने लगातार नकारने की कोशिश की है। हालांकि आज जबकि भारत में नास्तिकता व तर्कशील आंदोलन सोशल मीडिया के कारण लगातार फैलता जा रहा है और नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी संख्या में उनकी उक्तियों, सिद्धांतों, सवालों आदि को प्रसारित कर रहे हैं। आइए देखते हैं महान तर्कशील, नास्तिक और समाज सुधारक पेरियार के द्वारा ईश्वर से क्या क्या सवाल किए हैं। हालांकि ये सवाल कहने को तो ईश्वर को संबोधित हैं, पर वास्तव में सामाजिक कुरीतियों पर समाज को अप्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है। पहला, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठवां सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नौवां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज़ सुन नहीं पाते? दसवां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज़ अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज़ धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर नौछावर कर देते हैं? 15वां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं?
कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह तर्कशील लेख कैसा लगा। इस तर्कशील लेख को आप अपने दोस्तों जानकारों में व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही तर्कशील लेख विचार पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गूगल पर पढ़ने के लिए सर्च करें www.nastik.in। तब तक ऐसे ही तर्कशील लेख विचार देखते और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।